आज 9 जून 2024 का दिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह तीसरी शपथ का दिन, यानी कि आज तीसरी बार एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसी के बीच अगर हम बात करें प्रतिपक्ष की या विपक्ष की, अगर हम बात करें तो ज़रूरी यह हो जाता है जानना कि आखिर विपक्ष का नेता कैसे चुना जाता है और क्या इसके पहले 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो क्या देश की संसद में विपक्ष की भूमिका कुछ रही थी या फिर विपक्ष का रोल किसने प्ले किया था। आज इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का नेता होने के लिए उसकी शर्तें क्या हैं और वैधानिक मान्यता क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और ये रही पूरी जानकारी। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार 293 सीटों के साथ बहुमत में है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस बार संसद में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आखिर नेता प्रतिपक्ष को कैसे चुना जाता है? लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज यानी कि 9 जून 2024 को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री या फिर हम कह सकते हैं कि तीसरी शपथ के रूप में नरेंद्र मोदी को फिर से देश के प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिलाई जा रही है। तो एनडीए सरकार का शपथ समारोह आज हो रहा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस बार विपक्ष का नेता कौन होगा और विपक्ष के नेता को चुना कैसे जाता है? सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष के नेता की। नेता विपक्ष में बैठने वाले को कहा जाता है। हालांकि जिस दल के पास सदन की कुल सीटों का 10% सीट होता है, उसी दल के एक सांसद को सहमति से विपक्ष का नेता चुना जाता है। बता दें कि अगर विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं हो तो उस स्थिति में सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं होता है। बात करते हैं इसके वैधानिक मान्यता की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को साल 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। वहीं विधानसभा के लिए यह नियम लागू होता है। यहाँ भी विपक्ष में बैठने के लिए 10% सीटें हासिल करना अनिवार्य होता है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा में यानी कि 2019 की हम चुनाव की बात कर रहे हैं, विपक्ष का नेता का पद सुरक्षित रखने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थी, इसलिए सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बन सका था। बात अगर करें 2024 की तो सवाल यह है कि इस साल प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा, क्योंकि इसके पहले 16वीं और 17वीं जैसा कि मैंने आपसे कहा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और विपक्ष के पास इतनी सीटें भी नहीं थी कि कोई नेता प्रतिपक्ष बन सके, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दल के पास कुल सीटों का 10% सीट होना ज़रूरी होता है। तो जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी भूमिका क्या होती है। नेता प्रतिपक्ष LOP हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, यह पैनल के रूप में कार्य करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा उनकी भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ उसकी करीबी और नियमित बातचीत भी शामिल होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा। जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी और कुछ नवनिर्वाचित सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का मुकाबला करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता यह भी चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद 2029 के लिए दावेदारी के रूप में पेश करें। हालांकि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी तक क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।